चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास क्या है, एग्जाम्पल नंबर 9 का क्वेश्चन है 4x² + 3x + 5 = 0। यहां पे हमें कुछ नया चीज सीखने को मिलेगा, इसीलिए ये क्वेश्चन हमारे लिए इंटरेस्टिंग है। हम करेंगे क्या, सेम चीज कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करेंगे और x का दो वैल्यू फाइंड आउट करने का कोशिश करेंगे। बट हमें हमेशा ध्यान रखना है कि जो हम x की वैल्यू फाइंड आउट करते हैं वो रियल रहती है, कभी भी वो इमेजनरी नहीं रहती है, क्योंकि हम क्लास 10th के अंदर में इमेजनरी के बारे में कोई बात नहीं करते हैं, ये हमारा क्लास 11th का पार्ट होता है। तो यहाँ पर हमें जो नया चीज़ सीखने को मिलेगा उस पर फोकस करना है। हमें करना क्या है, सेम काम। सेम काम मीन्स हमें इसे एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट करना है और वहाँ से x की दो वैल्यू निकालने की ट्राई करनी है। चलिए देखते हैं, जब हम परफेक्ट स्क्वायर की बात करते हैं तो वो या तो इस फॉर्मूला में अरेंज हो पाएगा या तो इस फॉर्मूला में अरेंज हो पाएगा, और दोनों ही कंडीशन में हमें क्या करना होता है, पहले ए स्क्वायर को फाइंड आउट करना होता है, ए स्क्वायर ढूंढना होता है। और ए स्क्वायर कहाँ से मिलेगा, ए स्क्वायर हमें मिलेगा जहां पर एक्स स्क्वायर होगा वहां से। समझ आया? इस बात को मैं हर बार बोल रहा हूं, इसका मतलब ये इंपॉर्टेंट बात है, आप इस बात को भूल नहीं सकते, क्योंकि ये हमें इसे सॉल्व करने के लिए एक इनिशिएशन प्रोवाइड करता है। ठीक है, तो देखिए जरा, ये एक्स स्क्वायर है, यहीं पे हमें मिलेगा ए स्क्वायर का टर्म। अब देखिए जरा, क्या इस पूरे टर्म को मैं एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में कन्वर्ट कर सकता हूं, और अगर कन्वर्ट कर पाऊंगा तभी तो ए स्क्वायर मिल पाएगा। तो यहां पे है 4, जिसको मैं चाहूं तो 2 × 2 लिख सकता हूं, मीन्स 2 स्क्वायर। तो ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर। देखिए जरा, 4x को मैंने लिख दिया 2x का होल स्क्वायर, और अगर मैंने ऐसा लिख दिया तो भाई ये पूरा टर्म क्या हो गया, एक परफेक्ट स्क्वायर में कन्वर्ट हो गया। मीन्स ये हमारा पूरा है ए स्क्वायर, और ये अंदर में जो है ये क्या है, ए। समझ आया? तो ए क्या मिल गया हमें, 2x। अब अगर ए हमें x के फॉर्म में मिल चुका है तो हमारा अगला जो टर्म होगा 2ab, वो कहां से मिलेगा, जहां पर x होगा तो x यहां पे है। ठीक है, अब देखिए इसके सामने वाला जो साइन है प्लस है, इसका मतलब ये पॉजिटिव फॉर्म में तैयार होने वाला है। ठीक, तो हमें मिल चुका है ए स्क्वायर। अब हम ढूंढेंगे और बनाएंगे 2ab। तो यहाँ पे प्लस का प्लस, देखिए जरा, ये प्लस का प्लस और 2 मैंने मल्टीप्लाई कर दिया, क्योंकि यहाँ पे 2 नहीं है तो आगे चल के मुझे 2 डिवाइड भी करना पड़ेगा, इस बात को आप ध्यान रखना। यहाँ पे 2 नहीं है तो मैंने 2 का मल्टीप्लाई कर दिया। अगला मुझे क्या चाहिए, a चाहिए, और a क्या है हमारा 2x। तो फिर से 2 नहीं है हमारे पास, बस x है, तो मैं एक 2 का और मल्टीप्लाई कर दिया। अब आगे चल के हमें 2 बार 2 का क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा बैलेंस करने के लिए। और यहाँ पे ले लेता हूँ मैं x। फिर आगे इसमें क्या बच गया, इसमें बच चुका है 3, तो ये 3, और यहाँ पे 2 2 मैंने एक्स्ट्रा मल्टीप्लाई किया है ना, तो यहाँ डिवाइड करना पड़ेगा। तो 2 बार सीधा मैं क्या लिख देता हूँ, 2 × 2 4। क्लियर बात, कोई डाउट यहाँ तक? इसको वापस अब सॉल्व कीजिए, 3x मिल जाएगा, ये 2 और ये 2 4 से कैंसिल, तो क्या बचा, x × 3, ये 3x। अब हमें मिल चुका है a स्क्वायर प्लस 2ab। b क्या है, 3/4। अब क्या इस 5 को मैं b स्क्वायर के फॉर्म में लिख सकता हूं, नहीं लिख सकता अभी, इसलिए क्या करूंगा, एक बार b स्क्वायर को ऐड कर दूंगा और एक बार सब्ट्रैक्ट कर दूंगा। तो देखिए जरा, एक बार मैं क्या करता हूं, 3/4 को यहां ऐड कर देता हूं, ये मैंने ऐड कर दिया। फिर एक बार मैं क्या करता हूं, सब्ट्रैक्ट कर देता हूं, तो ये 3/4 मैंने सब्ट्रैक्ट कर दिया। ठीक है, और लास्ट में क्या है, ये 5, तो इस 5 को मैं ऐसे ही रख लेता हूं, फिर लास्ट में आ गया ये 0। समझ आया? तो यहां से देखिए ये हमारा फॉर्मूला के फॉर्म में कन्वर्ट हो चुका है, a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b स्क्वायर। a की प्लेस पे है 2a और b की प्लेस पे क्या है, 3/4। तो इसे हम फॉर्मूला के फॉर्म में लिखेंगे a प्लस b का होल स्क्वायर। तो a की प्लेस पे 2x, b की प्लेस पे 3/4 और इस पूरे का होल स्क्वायर। क्लियर है? नेक्स्ट जो बच चुका है उसको लिखते हैं, ये हो जाएगा माइनस 3/4। तो 3/4 को मैं क्या लिखूंगा, 3 स्क्वायर मीन्स पूरे स्क्वायर के फॉर्म में, 3 स्क्वायर क्या हो जाएगा 9, और 4 स्क्वायर हो जाएगा 16, और ये है प्लस 5 इज इक्वल टू 0। अब सबको उधर ट्रांसफर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 3/4, यहाँ पे है होल स्क्वायर, उधर जाएगा ये क्या हो जाएगा 9/16, ये पॉजिटिव हो गया और माइनस में ये 5। क्लियर है? इसको सॉल्व करते हैं। देखिए नीचे क्या हो जाएगा, 16 हो जाएगा, और 9 माइनस 16 × 5 कितना हो जाएगा, 80। तो हमें क्या मिल रहा है, देखिए जरा, 2x प्लस 3/4 और ये पूरे का होल स्क्वायर। इधर पे क्या मिल गया हमको, -71/80।
अपॉन 16। अब देखिए जरा, इस स्क्वायर की वैल्यू हमें माइनस में मिल गई है, निगेटिव वैल्यू। अब इस निगेटिव वैल्यू को तो हम सॉल्व ही नहीं कर पाएंगे ना, क्योंकि जब मैं इस पे रूट लगाऊंगा, देखिए जरा एक स्टेप आगे करता हूं मैं। जब मैं इसको रूट लगाऊंगा 2x प्लस 3/4 रूट लगाऊंगा तो इसके अंदर हो जाएगा -71 अपॉन 16। तो 16 का तो 4 बाहर निकल जाएगा, लेकिन इस निगेटिव का हम क्या करेंगे, तो इसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। ये हमें कभी भी कोई रियल वैल्यू नहीं देगा, नो रियल वैल्यू। समझ आया? तो यहां पे हम सीधे ही लिखेंगे कि भाई हमारा ये जो इक्वेशन है ये 0 से लेस देन हो चुका है, 0 से छोटा हो चुका है, तो ये हमें कोई रियल वैल्यू नहीं देने वाला है, ये देगा हमें इमेजनरी वैल्यू, जिसके बारे में हम अभी बात नहीं करते हैं, क्लास 11 में बात करते हैं। क्लास 11 में ये जो -1 है इसको हम लोग आई मीन्स आयोटा एज्यूम करके चलते हैं, तो वहां हम सॉल्व कर सकते हैं। तो ये तो इमेजनरी वैल्यू हो गया ना, बट हमें क्या चाहिए, रियल वैल्यू चाहिए होता है। तो अब इस इक्वेशन को हम सॉल्व करके, ये जो दिख रहा है इसको सॉल्व करके हम कोई रियल वैल्यू अब नहीं ला सकते। और अगर हम नहीं ला सकते तो हम सीधे यहाँ पे स्टेटमेंट लिख देंगे। देखिए क्या स्टेटमेंट लिखेंगे, आपको इसको लिखने की जरूरत नहीं है, ये सिर्फ नॉलेज के लिए लिखा मैंने। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो कि भाई 2x प्लस 3/4 स्क्वायर की वैल्यू जो है निगेटिव नहीं हो सकती किसी भी रियल वैल्यू ऑफ x के लिए। सो हियर वी कैन राइट 2x प्लस 3/4 अपॉन 3/4 का होल स्क्वायर cannot be negative for any real value of x। ये x के किसी भी रियल वैल्यू के लिए निगेटिव नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता? क्योंकि अगर ये निगेटिव हुआ तो रूट के अंदर निगेटिव आ जाएगा, जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करेंगे तो हमें इमेजिनरी वैल्यू मिलेगी। तो यहां पे आप आगे लिख सकते हो, सो देयर इज नो रियल वैल्यू of x in given equation। गिवन इक्वेशन में कोई भी अब रियल रूट नहीं हो सकता। क्लियर है? तो यहां हमें सीखने को क्या मिला कि अगर हम जो रूट ट्रांसफर करने वाले हैं उसका वैल्यू निगेटिव आया तो हम आगे सॉल्व नहीं करेंगे, क्योंकि यहां पे रियल वैल्यू नहीं आएगी। क्लियर है? चलिए नोट कर लीजिए इसको आप। चलिए अब हम सॉल्व करते हैं अगला क्वेश्चन। तो अगला क्वेश्चन हमारे पास है एक्सरसाइज 4.3 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 4। ये क्वेश्चन बिल्कुल एग्जांपल नंबर 9 जो अभी हमने सॉल्व किया है वैसा ही है। क्या करना है, हमें कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड का यूज करना है और यहां x के 2 रियल वैल्यू फाइंड करने हैं, 2 रियल रूट निकालने हैं। तो देखिए जरा, कंप्लीटिंग द स्क्वायर मेथड से अगर हम सॉल्व करना चाहते हैं तो इक्वेशन या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा या तो इस फॉर्म में कन्वर्ट होगा, और दोनों ही कंडीशन के लिए हमें पहले क्या करना होगा, ए स्क्वायर ढूंढना होगा। ए स्क्वायर कहां मिलेगा, जहां पर एक्स स्क्वायर प्रेजेंट होगा। तो देखिए जरा, इस टर्म में है एक्स स्क्वायर। अब ये एक्स स्क्वायर वाला टर्म क्या एक परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में है? नहीं है, क्योंकि एक्स स्क्वायर के साथ में यहां 2 मल्टीप्लाई है। तो या तो इसको 2 को डिवाइड करके हटा दो या एक 2 और मल्टीप्लाई करके परफेक्ट स्क्वायर बना लेते हैं। तो मैं क्या करूंगा, एक 2 और मल्टीप्लाई कर लेता हूं। तो जब एक 2 और मल्टीप्लाई करूंगा तो क्या हो जाएगा, देखिए जरा, ये हो जाएगा 2x का होल स्क्वायर हो गया। अब बाकी जगह भी 2 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये हो जाएगा 2x प्लस 2 × 4 = 0। क्लियर है? तो यहां से ये परफेक्ट स्क्वायर के फॉर्म में हमें मिला है, मींस ये है ए स्क्वायर। और अगर ये पूरा ए स्क्वायर है तो जो अंदर में है ये क्या है, हमारा ए है। तो ए की जगह पर मिल गया हमें क्या, 2x। क्लियर? अगर ये 2x मिल गया तो यहां से देखिए हमें अब अगला टर्म मिलने वाला है 2ab, पॉजिटिव या निगेटिव, ये कौन डिसाइड करेगा। तो a कहां पे मिलेगा, जहां पर x है। देखिए अगला टर्म ये है, यहां पर हमको मिलेगा क्या, यहां पर हमको मिलेगा 2ab। इसका साइन क्या है, पॉजिटिव, तो इस पॉजिटिव फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा। क्लियर है? तो अब हम क्या बनाएंगे, 2ab। तो देखिए जरा,
पहला टर्म तो हमको मिल चुका है क्या, 2x² और ये हमारा a² है, फिर प्लस अगला क्या चाहिए फॉर्मूला के अकॉर्डिंग 2, तो यहाँ पे 2 है क्या, यहाँ पे तो एक ही 2 है और वो 2 तो हमने a के लिए समझ लिया है, तो एक 2 हमें मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और आगे चल के डिवाइड भी करना पड़ेगा ताकि बैलेंस हो सके। तो ये 2 हो गया, फिर यहाँ पर ये 2x है, ठीक है। अब कुछ बचा क्या, नहीं बचा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकता हूँ 1, और इस 1 के साथ में क्या करूँगा, ये जो 2 मल्टीप्लाई किया हूँ इसको बैलेंस करने के लिए डिवाइड भी करूँगा। तो देखिए जरा, ये हमारा a² प्लस 2ab, ये हमारा b बन गया 1/2। इसको वापस सॉल्व करेंगे तो आपको ये मिल जाएगा, 2 और 2 कैंसिल, तो क्या बचेगा 2x। तो हमें मिल चुका है क्या, ये b की जगह पे 1/2। अब अगला क्या चाहिए हमको, b², तो b² देखिए जो हमारा नेक्स्ट टर्म है, नेक्स्ट टर्म क्या हो जाएगा 2 × 4, ये होगा 8, तो 8 में क्या 1/2 का होल स्क्वायर मिलेगा, नहीं मिल पा रहा है, तो एक बार ऐड करेंगे, एक बार सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो यहाँ मैं क्या करूँगा 1/2 होल स्क्वायर मतलब b², एक बार मैं ऐड कर दिया और एक बार क्या करूँगा सब्ट्रैक्ट, तो ये 1/2 का होल स्क्वायर मैं एक बार सब्ट्रैक्ट कर दिया। और अगला टर्म 2 × 4 कितना हो जाएगा यहाँ पे, प्लस में 8 = 0। क्लियर बात। अब देखिए ज़रा, यहाँ से यहाँ तक हमारा एक फॉर्मूला बन चुका है, a² प्लस 2ab प्लस b², ये यहाँ तक a² प्लस 2ab प्लस b² क्या हो जाएगा, a प्लस b का होल स्क्वायर। a की जगह पे क्या है, a की जगह पे है 2x प्लस b की जगह पे क्या है 1/2, तो ये हमने फॉर्मूला के फॉर्म में लिख लिया। क्लियर है। यहाँ क्या हो जाएगा 1/2, तो इसको मैं क्या लिखूंगा, माइनस में सीधा 1/2 का स्क्वायर है तो 1/4, फिर प्लस 8 = 0। उधर ट्रांसफर करेंगे। अब देखिए जरा, तो ये 2x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर उधर जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा प्लस में 1/4 और ये माइनस में 8। सॉल्व करो इसको, सॉल्व करने पे नीचे आ जाएगा 4 और ये हो जाएगा 1, 4 × 8 32 और ये निगेटिव वैल्यू के साथ में। नेक्स्ट स्टेप में देखिए, ये हो जाएगा 2x प्लस 1/2 इसका होल स्क्वायर। क्लियर है। = सॉल्व करते हैं, क्या हो जाएगा -31, और अगर ये -31 आ चुका है और नीचे में क्या होगा, नीचे में होगा 4, तो भाई ये वैल्यू क्या आ गया, निगेटिव आ गया। और अगर ये निगेटिव आ गया मीन्स क्या लिख सकते हैं, <0। अब अगर ये हमें <0 मिल चुका है, मतलब निगेटिव वैल्यू मिल चुका है, तो हम यहाँ कह सकते हैं कि भाई यहाँ पर ये जो वैल्यू है 2x प्लस 1/2 स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव नहीं हो सकती, और अगर निगेटिव है तो कोई भी यहाँ पर x का रियल वैल्यू हमें नहीं मिलेगा। क्लियर है। तो अगर ये वैल्यू निगेटिव है तो यहाँ हमें x का कोई भी रियल रूट नहीं मिलेगा। क्यों नहीं मिलेगा, क्योंकि जब मैं स्क्वायर को ट्रांसफर करूंगा तो अंडर रूट में निगेटिव वैल्यू रहेगा जिसे हम सॉल्व नहीं कर सकते। सॉल्व करेंगे तो इमेजिनरी वैल्यू मिलेगा। तो यहाँ पर देखिए मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं, क्या लिखूंगा भाई, 2x प्लस 1/2 स्क्वायर कैन नॉट बी नेगेटिव, फॉर एनी रियल वैल्यू ऑफ x। ये निगेटिव नहीं हो सकता, और अगर निगेटिव आ चुका है तो हम क्या लिखेंगे, सो देयर इज नो रियल वैल्यू ऑफ x इन गिवन इक्वेशन। क्लियर है। तो यहां हम समझ गए कि यहां पर 2x प्लस 1/2 स्क्वायर की वैल्यू निगेटिव आ गई है, मीन्स यहां पर कोई भी रियल रूट एग्जिस्ट नहीं करेगा। तो ये हमारा सॉल्यूशन था। चलिए नोट कर लीजिए।